पितृभक्ति का फल। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। काशी में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पिता की तरह धर्मात्मा, तपस्वी और माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन सोम शर्मा ने अपने बड़े पुत्र जयंत के सामने तीर्थाटन करने की इच्छा प्रकट की और कहा, बेटा, मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूं, तुम सदा इसकी रक्षा करना। पुत्र को अमृत का घड़ा सौंप करके सोम शर्मा पत्नी सहित तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। 10 वर्ष बाद सोम शर्मा जब पुनः लौट करके अकारण बस भार्या सहित कोढ़ी बन गए। माता पिता को दुखी देख करके जयंत को बड़ा दुख हुआ। उसे दया आई। वो माता पिता को स्नान कराते, कपड़े बदलते, फल, दूध तथा उत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते। माता पिता की सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। रोग से पीड़ित होने पर पिता का स्वभाव एकदम बदल गया। वो जयंत को दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और कभी डंडों से पीटते थे। परंतु जयंत पितृभक्ति को सर्वोपरि समझ करके मन, वाणी और क्रिया द्वारा माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन सोम शर्मा ने जयंत की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने माया का प्रयोग कर अमृत के घड़े का हरण कर लिया और बेटे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र ला करके मुझे अर्पण करो। पिता की बात सुनकर के जयंत अमृत के घड़े के पास गया तो घड़े में एक बूंद भी अमृत की दिखाई न दी। पिता की इच्छा कैसे पूर्ण करूं, यह सोच करके उसने मन ही मन कहा, यदि मैंने सत्य, धर्म और निश्चल हृदय से तपस्या की है तो यह घड़ा अमृत से भर जाए। जयंत ने इस प्रकार विचार करके जो ही घड़े की ओर देखा, वह अमृत से भर गया। अमृत से भरे घड़े को देख करके सोम शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र, सदा सुखी रहो। मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूं। मैंने ही मायावश अमृत का हरण किया था। मेरी माया का प्रकोप तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से निष्फल हो गया है। जैसे ही सोम शर्मा ने अमृत कुंभ पकड़ा, भार्या सहित वह रोग मुक्त हो गए। ओम शांति।